आखिर क्या होगा अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि 2026 में जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, वो डेलिबरेटली टियर 3 इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं आईटीएस के ऊपर। क्या ये साउंड क्रेज़ी साउंड किया? बट इस वीडियो में हम समझेंगे लोग कि आखिर क्या चेंज हो रहा है जॉब मार्केट में। एक टाइम ऐसा था, जो आईटीएस के लिए गोल्डन एरा माना जाता था। उसमें अगर सिर्फ़ आपके पास आईटी का डिग्री है, तो वो ये सिग्निफ़ाई करता था कि आपके पास टैलेंट भी है। कंपनीज़ के जो एचआर वगैरह होते थे, वो बस एक पॉइंट पूछते थे, आप किस कॉलेज से हैं? आपका कॉलेज ही ब्रेकिंग पॉइंट बनता था। एक अच्छे कॉलेज से होना आपको ये सिग्निफ़ाई करता था कि आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो जॉब मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि एआईज़ वगैरह नहीं था। एआईज़ नहीं था, इसका मतलब क्या है कि मास हायरिंग हुआ करता था। कंपनीज़ कॉलेजेस में जाती थी, वो बहुत सारे बच्चों को एक साथ ही जॉब देते थे, सिर्फ़ तुम्हारे कॉलेज के बेसिस पे। बट अब मैटर कर रहा है कि लाइक तुमने एक्चुअली क्या बिल्ड किया है। ये अब मैटर नहीं कर रहा है कि लाइक तुम कोडिंग पज़ल सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। ये ट्रेंड देखा जा रहा है, अगर आप प्रीवियस ईयर के डेटा उठाकर देखो कि आईआईटीज़ का प्लेसमेंट जो पहले 100% हुआ करता था, वो धीरे-धीरे घटकर 90% आया और अब के समय में 80% पहुँच चुका है। बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज़ हैं, जहाँ पे प्लेसमेंट 45 से 60% ही रह जाता है और बच्चों को दूसरे किसी काम के लिए या तो गवर्नमेंट जॉब में जाना पड़ जाता है या फिर हायर स्टडीज़ के लिए। तो ऐसे कौन से रीज़न है जिसके कारण जो स्टार्टअप्स अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं, वो आईटी के ऊपर टियर 3 बच्चों को पसंद कर रहे हैं? तो पहला है कि वो डिफरेंट माहौल में अडैप्ट करना टियर 3 के बच्चों को आता है। दूसरा है कि वो स्टार्टअप को ऐसा नहीं देखते कि एक लैडर की तरह कि ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए उसके बाद ये चेंज कर लेंगे। वो वहाँ पे रुककर अपना एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं। काफ़ी लंबे समय तक रुककर प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हैं। इसलिए स्टार्टअप्स उनको पसंद कर रही है। जो मेनली आईटीज़ वगैरह के होते हैं लोग बच्चे, वो क्या करते हैं लोग इसे इसे एज़ अ स्टेपिंग स्टोन की तरह देखते हैं। यहाँ पे स्टार्टअप चल गए, जो नया मिला वो चेंज कर दिए। और तीसरा ये है कि टियर 3 के बच्चे वो प्रोडक्ट के प्रति ऑब्सेस्ड होते हैं। वो इसके प्रति ऑब्सेस्ड नहीं होते कि डिफरेंट एल्गोरिथम के कोडिंग पजल्स उनको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यही फाउंडर्स उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे जिनके पास 10 रियल प्रोजेक्ट गिटहब पे हो, ना कि उनको जिनके पास एक आईआईटी का प्रेस्टीज डिग्री हो। दूसरा रीज़न है कि जो टियर 2 और टियर 3 के बच्चे होते हैं, वो इंडिया के मैक्सिमम सिटीज़ जो भी विलेजेज़ हैं, वो टियर 2 या टियर 3 टाइप की हैं। तो वो उनके वहाँ पे लोग रहने वाले लोगों के मेंटालिटी को समझते हैं। उनके लिए कैसा प्रोडक्ट सूटेबल होगा वो उनको जानते हैं। इसलिए इंडिया जैसे मार्केट के लिए अच्छे वैल्यूएबल जो भी आइडियाज़ हैं, वो ज़्यादा अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाएँगे ना टियर 2 और टियर 3 कॉलेजेस के बच्चे। इस वीडियो को बनाने का मेन मतलब ये नहीं है कि आप आईआईटीज़ की डिग्री को कम समझो, ऐसा नहीं है। आईआईटीज़ आज भी एक्सेप्शनल इंजीनियर्स को प्रोड्यूस करता है, जो इंडिया के टॉप टैलेंटेड माने जाते हैं। लेकिन मेन बात ये है कि आईआईटी का वैल्यू पहले से बहुत ज़्यादा घट गया है। 2026 में क्या हो रहा है कि कॉलेज लोगों से ज़्यादा तुम्हारे गिटहब पे कमिट्स कितने हैं, ये ज़्यादा मैटर कर रहा है। तुम्हारे सीजीपीए से ज़्यादा तुमने कितने एआई प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हैं, वो ज़्यादा मैटर कर रहा है। तुम्हारे पज़ल सॉल्विंग स्किल से ज़्यादा तुम कितने प्रोडक्ट शिफ्ट किए हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मेन फोकस क्या होना चाहिए 2026 के लिए? तुम्हें ये नहीं ध्यान रखना है कि मैं अच्छे कॉलेज से हूँ कि नहीं। तुम्हें अपने सीजीपीए पे उतना ध्यान नहीं देना है, तुम्हें अपनी स्किल बिल्डिंग पर ध्यान देना है।